नमस्ते। तो किसी मित्र ने पूछा कि बुद्ध चरित्र पे कुछ बताइए कि मतलब बुद्ध कैसे रहते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे या नहीं मुस्कुराते थे, समान अवस्था में रहते थे मतलब कि समता में रहते थे। जो मैं समझा हूँ उनकी समान अवस्था शायद ही पूछना चाह रहे होंगे। थोड़ा उस पर बताइए। तो अब बुद्ध चरित्र की बात बीच बीच में तो होती है, पर इस तरह का प्रश्न किसी ने पहले कभी नहीं पूछा। तो ये इंटरेस्टिंग है। तो बहुत लोगों को तो पता है, मेरा ख्याल तो सभी को पता होगा कि बुद्ध प्रिंस थे। 28 साल की उम्र में वो निकल पड़े कि ये जो दुख है इसका कोई समाधान है, इससे बाहर निकलने का। 6 साल वो इस खोज में लगे रहे। इस बीच बहुत ही शुरुआत में दो बड़े टीचर से उनकी मुलाकात हुई। एक थे अलार कलाम और दूसरे थे उदक रामपुत। दोनों से उन्होंने समाधियों की शिक्षा ली। आगे की समाधियाँ मतलब एक तो 4 समाधियों की हम बात करते हैं, 4 समाधियों की बाद की, जहाँ की बॉडी के बाहर का एक्सपीरियंस है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी दुख को ख़त्म नहीं किया इसने भी, तो अभी भी विकार रह गए। तो जब वो विकार ऊपर आएंगे, जब भी उनको समय मिलेगा, तो वो तो वैसे ही है। उस समय यही समझा जाता था कि यही है, मतलब निर्वाण यही है, इनलाइटनमेंट यही है कि समाधियों का आपको एक्सपीरियंस हो गया तो बस यही है। उन्होंने कहा यही नहीं है। और फिर उन्होंने बहुत एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस की, इतनी एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस की कि बताते हैं कि बिल्कुल ऐसे हो गए कि क्या पता है ये तो मर ही ना जाए कहीं। लोगों को लगता था कि ये मर ही ना जाए कहीं। फिर उनको लगा कि नहीं, ये एक्सट्रीम है और मेरे को मध्यम मार्ग में चलना है। तो बताते हैं कि जब इनलाइटनमेंट हुआ तो उससे पहले सुजाता नाम की किसी लड़की ने उनको खीर परोसी। और खीर ऐसे परोसी, उसने सोचा कोई ये आत्मा है, मतलब कोई प्रेत, भूत प्रेत है, क्योंकि ऐसे लग रहे होंगे भूत प्रेत जैसे। खाना ही नहीं खा रखे और हालत बहुत ख़राब हो रखी। तो उन्होंने वो खीर खाई। फिर लगा उनको कि नहीं, मध्यम मार्ग है, मतलब कम से कम एक समय तो खाना खाना है। फिर इनलाइटनमेंट मिला। फिर उन्होंने वो शिक्षा बांटनी शुरू की। तो आपने कहा है कि वो क्या मुस्कुराते थे, तो कभी कभी मुस्कुराते थे। ज़्यादातर तो वो न मुस्कुराते थे न रोते थे, मतलब रोने और हंसने से ऊपर उठ गए। लेकिन मुस्कुराते कब थे? जब उनको कोई पुरानी बात याद आती थी, जब वो कुछ ऐसा बताना चाहते थे कि जो उनको किसी चीज़ को देख के याद आ गया। तो जैसे मध्यम निकाय का एक घटिकार सूत्र है, उसमें वो और आनंद जा रहे हैं, तो वो मुस्कुराते हैं। तो आनंद पूछते हैं, बंते जी क्या बात है, आप बताइए, क्योंकि बुद्ध ऐसे तो मुस्कुराते नहीं हैं। फिर वो बैठते हैं, फिर एक कहानी सुनाते हैं कि उनका कोई दोस्त था घटिकारा। उनका नहीं बताते, वो कहते हैं कि दो लोग थे, एक ब्राह्मण युवक था, एक घटिकारा मतलब जो पॉटर है, उनकी दोस्ती थी। फिर जो पॉटर उनको बताता है बुद्ध के बारे में, कश्यप बुद्ध के बारे में, इनसे पहले जो है। वो कहता है उनके पास जाना चाहिए। पहले ब्राह्मण वो कहता है नहीं नहीं, ये फालतू की बातें हैं, नहीं जाना है। फिर वो घटिकारा उनको बाल से पकड़ता है। ये कहीं नदी के किनारे हैं, दोनों लोग गए हुए वहाँ नहा रहे हैं। और कि ब्राह्मण युवक कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि घटिकारा मतलब कि वो सो कॉल्ड नीची जाति का है।
इसके बाल पकड़ लिए तो ये बहुत बड़ा अपमान हो गया, लेकिन क्योंकि दोस्त है तो उसने उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो फिर ले गए कश्यप बुद्ध के पास। तो तब बताते हैं आनंद को कि ये जो ब्राह्मण युवक था ना, ये मैं था पिछले जन्म में, मतलब पिछले मतलब कई जन्मों पहले की बात है, कश्यप बुद्ध के ज़माने की। और वो घटिकारा की अनागामी था ऑलरेडी, तो वो कहीं और प्लेन में उसका जन्म हुआ। ऐसे मौक़ों पे वो कभी मतलब हंसते नहीं थे, मुस्कुराते थे। बाकी वो मौन रहते थे ज़्यादातर। जब टीचिंग देनी तो टीचिंग देते थे, शिक्षा देते थे, प्रवचन देते थे। नहीं तो वो कहते थे कि फालतू तो क्यों बोलना है। औरों को भी बोलते थे, अपने जो उनके शिष्य थे, कि भाई फालतू तो बोलना नहीं। उसी को आर्य मौन कहा उन्होंने, जो नोबल साइलेंस है वही कहा। कि उन्होंने कहा भाई शिक्षा की बात बोलो, जो ठीक बात है, शील समाधि प्रज्ञा की बात बोलो, बाकी क्या बोलना है। अब जब गृहस्थ है तो थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ता है इधर उधर तो इसलिए वो शील बना दिए कि भाई जो चौथा शील है कि झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन उसमें एक कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब कि बहुत किसी को डांटेंगे फटकारेंगे नहीं। और अगर ऐसा करना पड़ा, उन्होंने कहा, तो पहले उसको जांच लेंगे, अपने मन को जांच लेंगे, मेरे मन में द्वेष तो नहीं है, ये बात सही है जो मैं कहने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, तब आप बोल सकते हैं। और लोगों के सामने न बोलें ताकि बुरा न लगे। कई बार लोगों के सामने बोलना पड़ेगा, तो देखिए कैसे बोलना है। इसी तरह चुगली नहीं करेंगे, बैक बाइटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बैक बाइटिंग में क्या होता है कि अक्सर ही होता है, तीन चार लोग मिल गए और अपना लगे हुए हैं तीसरे की चौथे की बुराई करने। और एक उन्होंने कहा फालतू की गपबाजी, फालतू की बकवास नहीं करनी। तो ये उन्होंने सेट किए और उस पर चले, यथावादी तथाकारी। ऐसे नहीं कि बुद्ध कुछ और कर रहे हैं, जैसे कि कुछ सेक्ट्स में भी है, जैसे बजरियाने में है कि जी टीचर कुछ भी करे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी कर ले। और बताते हैं कि वहाँ बहुत कुछ जगह ऐसे होता है कि जो अमूमन बुद्धिज़्म में नहीं होता है, लेकिन वो अलग स्कूल है, उसमें बहुत सारे और इन्फ्लुएंसेस हैं, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा अगर टीचर गलत कर रहा है ना, आप उसको बताइए। ये भी सेट रूल किया उन्होंने। कहा मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे को बताइए। कोई आपका टीचर है और वो गलत कर रहा है, कर रही है, बताइए, पॉइंट आउट करिए, औरों को बताइए कि भाई ये गलत है, मीटिंग बिठाइए, ये गलत है। तो बुद्ध जब शिक्षा दे रहे हैं 45 साल तक, जैसे इनलाइटेंड हुए उसके बाद 45 साल तक वो सिखाते रहे। और इस 45 साल में उनका जो कार्यक्रम था बहुत बिजी रहता था। वो कहते थे कि मेरा ख्याल एक प्रहर लेटते थे, आज के मुश्किल से 3-4 घंटे वो लेटते होंगे। नहीं तो अब वो सुबह गए, भिक्षा ली, मतलब भोजन लिया। अच्छा, भोजन भी एक ही टाइम करते थे, एक आसन भोजन, बस एक बार बैठ के भोजन कर लिया, बस सारे दिन की छुट्टी। हालांकि बुद्ध पता नहीं और चीज़ लेते थे कि नहीं लेते थे, जो अलाउंसेस हैं कि आप ले सकते हैं कुछ चीज़ें, जैसे एक तो कहते हैं चतुमध, मतलब कि आप हनी ले सकते हैं, शहद, आप गुड़ ले सकते हैं, जैगरी, शुगर, आप तेल ले सकते हैं। अब तेल तो पता नहीं कैसे होगा तेल लेना, पर उसमें लेते होंगे, वैसे कच्चा तेल खाया जा सकता है। और आप घी ले सकते हैं, जो घी क्लैरिफाइड बटर है, तो आजकल भी लेते हैं मंक्स लोग। अब उस समय बुद्ध लेते होंगे कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग ले सकते हैं। तो एक टाइम भोजन करते थे और उसके बाद वो ध्यान करते थे हमेशा। तो किसी ने उनसे कहा भंते जी आप तो बुद्ध हो गए, मतलब अरहंत हो गए, बुद्ध हो गए, आपको ध्यान करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए ध्यान करता हूँ ताकि आगे आने वाली जनरेशनों का भला हो। तो उन्होंने कहा आने वाली जनरेशन का कैसे भला होगा। बोले नहीं, वो ये कहेंगे ना कि बुद्ध औरों को तो सिखा रहे हैं कि ध्यान करो, खुद तो कर नहीं रहे। तो बोले अच्छा, तो इसलिए कि मैं करता हूँ। एक कारण तो ये
दूसरा कारण क्या था, जो 6 साल की जो एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस हुई तो उनके पीठ में बहुत दर्द होता था, एक्सट्रीम पेन। तो फिर वो जब वो कहते थे कि मैं जब समाधियों में जाता हूँ ना तो वो पेन चला जाता है, फिर उस समाधि का असर काफ़ी देर तक रहता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि समाधि आप इसलिए भी जा सकते हैं समाधियों में कि आप यहाँ सुखी रह सकते हैं, सुखी रह सके। तो ऐसा नहीं था जैसे आजकल के टीचर होंगे कि नहीं हमको क्या ज़रूरत है, हम तो बस इनलाइटेंड हो गए। उन्होंने खुद ही घोषित कर दिया, काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे आज की डेट में जिन्होंने अपने को इनलाइटेंड घोषित कर दिया लेकिन लोहा लक्कड़ जमा कर रहे हैं, पता नहीं कितने बड़े बड़े आश्रम हैं। बुद्ध ने कहा भाई ये तो ख़त्म हो गया बिजनेस, तो कुछ भी नहीं है, मतलब घर भी नहीं है, घर से निकल गए। जो मोनेस्ट्रीज उस समय थी वो बुद्ध की कोई मोनेस्ट्री नहीं थी, वो गृहस्थों ने उनके लिए बना रखी थी। अच्छा, फिर दूसरा एक बुद्ध के कैरेक्टर में एक जो बहुत ख़ास बात जो मुझे लगी कि जैसे कोई और सेक्ट का है, उस समय काफ़ी सेक्ट थे, 6 प्रोमिनेंट सेक्ट थे, जो महावीर स्वामी का है, आजीवक का है, संजय बलातिपुत्र का है, कुछ और हैं, अग्नि पूजक भी थे उस समय। जैसे कोई किसी और सेक्ट से उनके पास आया और उन्होंने सवाल किए बुद्ध से और बुद्ध ने जवाब दिए, ध्यान सिखाया। वो बुद्ध उन्होंने कहा कि हम आपके अनुयायी हो गए बंते जी, आप हमें स्वीकार करिए, चाहे कोई मतलब गृहस्थ है, जो तो भिक्खु भिक्खुणी बन गया वो तो अलग बात है। तो बुद्ध उससे कहते थे कि भाई तुम इधर आ गए ना, लेकिन तुम पहले जिस सेक्ट में थे और उनको आप दान दक्षिणा देते थे, भोजन देते थे, चीवर देते थे, उनको देते रहना। अब आज का वो कहते हैं उसके पास क्यों जा रहा भाई तो इधर आ गया ना, वहाँ क्या मतलब है शंकराचार्यों के शिष्यों के बीच में लड़ाई हो गई एक वाक्य है काफ़ी पहले का, अब तो वो शंकराचार्य भी मर गए। मेला लगा, उसमें शंकराचार्य भी गए हुए थे और किसी ने एक स्टॉल लगाया हुआ था, उनको शक हुआ कि ये दूसरे शंकराचार्य का जासूस है उसके की धुनाई पिटाई, सारा स्टॉल तोड़ के वो भागा। बोला यार मैं तो फालतू में पिट गया क्योंकि मैं कुछ थोड़ा सा दूसरे शंकराचार्य की बड़ाई कर रहा था, इन्होंने सोचा है उसका आदमी है। तो आज तो आप ऐसे अपेक्षा कर नहीं सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, उनको देते रहना। जैसे अनाथ पिंडक उनके बहुत बड़े डोनर थे, तो अनाथ पिंडक पहले किसी और सेक्ट को दान दक्षिणा देते थे, तो अनाथ पिंडक को उन्होंने कहा आप तुम इधर आ गए लेकिन उनको देते रहना, ऐसे नहीं है कि उनको छोड़ दो, उनको देते रहो। ठीक है, आप शिक्षाएं यहाँ से ग्रहण करो, ये ध्यान करो, लेकिन उनका सपोर्ट करते रहो। ये बुद्ध का मैंने ये एक जो नोटिस किया, ये बहुत अनूठी बात, और कहीं नहीं मिलता ऐसा। फिर वो जो उन्होंने नियम सेट किए ना, तो ऐसा नहीं है कि बुद्ध नहीं मान रहे, बुद्ध सबसे पहले मान रहे हैं। जैसे एक टाइम भोजन वाला है, औरों को ये था कि 2 टाइम कर सकते हैं, मतलब नाश्ता कर सकते हैं और दिन में खा सकते हैं सूर्यास्त से पहले, लेकिन खुद वो एक ही टाइम करते थे। तो इसीलिए उनको कहते हैं यथाकारी तथावादी, जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं। वैसे ही उन्होंने अपने भिक्षुओं को भी कहा कि भाई जो जो नियम है वो आपको पालने पड़ेंगे, ये नहीं है कि आप दूसरों को बोल दें और अपने आप अलग हो जाएं। बाकी वो ज़्यादातर तो मौन रहते थे। किसी ने उनको जैसे भोजन के लिए आमंत्रित किया तो मौन रह के स्वीकार करना, कुछ नहीं बोलना कि हाँ ना। तो इसीलिए शायद ये एक सेइंग है ना, मौनम स्वीकृति लक्षणम, कि मौन है तो इसका मतलब है कि हाँ है। हाँ, अगर मना करना हो किसी को, जैसे किसी ने ऑफ़र कर दिया पहले ही भोजन और कोई और आया कि जी बनते जी भोजन, तो कहते नहीं भाई उन्होंने हमको कल का भोजन तो उन्होंने बता दिया, आप परसों का करवाना है तो मतलब ऐसे भी नहीं बोलते थे लेकिन कल का भोजन तो उनके यहाँ है, ठीक है, वो इनवाइट करेंगे तो एक और दिन कर लेंगे। अच्छा, फिर बिज़ी ये थे कि सुबह गए भोजन लेने, फिर उसके बाद वो ध्यान करने जाते थे, फिर शाम को आके फिर किसी के सवाल हैं उन सवालों के जवाब देते थे काफ़ी देर तक।
फिर रात को कि वो हायर बीइंग्स को सिखाते, देवता उनके पास आते थे कि सीखने के लिए। जैसे मंगलसूत्र की हमने चर्चा की, तो मंगलसूत्र देवताओं को दिया हुआ सूत्र है। अब सेकुलर लोग ये सब मानते नहीं, लेकिन मतलब जो पाली कैनन के हिसाब से, तो वो ये जो पहले प्रहर में, दूसरे प्रहर में वो उनको शिक्षा देते थे, फिर एक प्रहर मतलब 3-4 घंटे वो लेटते थे, फिर सुबह उठ जाते थे। फिर एक और चीज़ थी उनमें कि वो देखते थे कि आज किसको ख़ास तौर पे ध्यान सिखाना है, तो अपनी शक्ति से, साइकिक पावर से वो देखते थे, अच्छा आज वहाँ जाना है। तो एक ऐसी वाक़या है, मध्यम निकाय का वो भी सूत्र है, सूत्र का नाम मुझे नहीं पता, पर कोई एक राजा है जो जिसने कहीं से बुद्ध की शिक्षा के बारे में कुछ सुना और उन्होंने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ, छोड़ छाड़ के आ गए। बुद्ध ने देखा कि अच्छा ये पहुँच के आधे रास्ते में और इनकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है, तो वो राजा कहीं रुका। राजा मतलब अब तो एक तरह से भिक्षु के वेश में है, तो वो कहीं ठहरा हुआ है किसी के यहाँ, और बुद्ध भी वहाँ चले जाते हैं, और जिसका वो घर है उनसे कहते हैं कि यार मेरे को ठहरना था इधर, तो वो बोलते हैं हाँ ये एक तो और ऑलरेडी ठहरा हुआ है, आप भी चले जाइए। उसने नहीं पहचाना कि बुद्ध है। बुद्ध वहाँ चले गए, तो वो भी बैठा रहा, ये ध्यान करने बैठे, वो भी बैठे। फिर उन्होंने कुछ देर बाद कुछ उसको बताना शुरू किया, और फिर बताते बताते जैसे सुबह हो गई, और तब इस व्यक्ति को पता चला कि यार ये तो बुद्ध है। उन्होंने कहा आप बुद्ध हैं क्या? बोले हाँ। अरे उसने कहा बंते जी मैं तो इतनी देर से, मेरे से तो गलती हो गई, मैं तो पहले जान ही नहीं पाया। बोले कोई बात नहीं। तो कि फिर वो उसने कहा कि मेरे को तो आप भिक्षु बनाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम आप चीवर ले आओ, मतलब अपने कपड़े और एक भिक्षा पात्र, ये ज़रूरी था लाना, क्योंकि संघ के पास तो कहाँ से आना था एक्स्ट्रा। आजकल तो रहते हैं मोनेस्ट्री में बहुत सारे, लेकिन उस समय नहीं रहते थे, तो ये लाना पड़ता था। कि वो गली में गया, बताते हैं कि वो अनागामी हो गया। वो टीचिंग्स को कंटेम्पलेट करता रहा कि अनागामी मतलब तीसरी स्टेज है इनलाइटनमेंट की। उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, मतलब किसी गाय ने उस पर सींग मारा, कुछ हुआ तो वो मर गया, लेकिन वो अनागामी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, जबकि बुद्ध खुद जाके उनको शिक्षा दे रहे हैं। बल्कि एक और इंसिडेंट है कि एक लड़का है, किसी सेठ का है, लेकिन ये सेठ जो है बहुत कंजूस है, और ये लड़का बीमार है, वो उसका इलाज नहीं करवा रहा। और बुद्ध ने देखा यार ये तो मरने वाला है, तो उससे मिलने गए। उस लड़के से बोला, उसके हाल चाल पूछे, और वो लड़का मर गया उसके बाद। तो किसी ने पूछा कि भंते जी आप क्यों गए? बोले यार वो बहुत दुखी था, तो मेरे जाने से वो खुश हो गया, और क्या मर के ना वो देवलोक में पैदा हुआ। तो ऐसी बहुत सारी बुद्ध की कहानियां हैं। तो मतलब उनका जो चरित्र था वो बिल्कुल काम एंड कंपोज, हर समय समता में, जो आप कहते हैं समान भाव में रहते थे, बिल्कुल समान, इक्वानिटी, हर समय इक्वानिमस। सारे अनंत ऐसे रहते हैं, मतलब रोना हंसना सब खत्म हो गया, हर समय इक्वानिमस हैं, हर समय समान भाव में रहते हैं। फिर कभी चर्चा कर लेंगे इस पर। अभी बारिश आ गई फिर से, मैं बाहर हूँ, तो ये भीगेगा, लेकिन इतना काफ़ी है शायद। नमस्ते।